बिहार में वोटर वेरिफिकेशन के विरोध में महागठबंधन ने बंद का ऐलान किया है। पटना में इंडिया गठबंधन ने मार्च निकाला, लेकिन स्थिति उस समय असहज हो गई जब कांग्रेस के नेता कन्हैया कुमार को वैन पर चढ़ने से रोक दिया गया। तस्वीरों में देखा जा सकता है कि सुरक्षा में तैनात जवान कन्हैया कुमार को वैन पर चढ़ने से रोक रहे हैं, जिसके बाद वो वहां से वापस लौट गए। कुछ ऐसी ही शर्मिंदगी पूर्णिया से निर्दलीय सांसद पप्पू यादव को भी झेलनी पड़ी, क्योंकि उन्हें भी उस वैन में चढ़ने नहीं दिया गया जिसमें राहुल गांधी, तेजस्वी यादव और तमाम नेता सवार थे। इसके बाद पप्पू यादव भी वहां से वापस लौट जाते हैं। तो पप्पू यादव की इस गाड़ी में, इस वैन में एंट्री नहीं। और देखिए, इससे पहले आपने कन्हैया कुमार को भी देखा था। ये देखिए, चढ़ने की वो कोशिश कर रहे थे। राहुल, तेजस्वी इस गाड़ी में सवार हैं, लेकिन कन्हैया को इस पर चढ़ने की इजाजत नहीं दी गई और ना ही पप्पू यादव को। देखिए, बिहार में इसी साल अक्टूबर नवंबर महीने में चुनाव होने हैं, लेकिन चुनाव से पहले बिहार में वोटर वेरिफिकेशन पर घमासान छिड़ गया है। चुनाव आयोग के वोटर वेरिफिकेशन कराने के विरोध में महागठबंधन ने बंद का ऐलान किया है। वोटर लिस्ट से नाम काटना बंद करो, बंद करो, बंद करो। जिसका बिहार में बड़ा असर दिखा। वोटर वेरिफिकेशन के विरोध में बिहार के दरभंगा में आरजेडी कार्यकर्ता पार्टी का झंडा लेकर रेलवे स्टेशन पहुंच गए और प्रदर्शन करते हुए नमो भारत ट्रेन को रोक दिया। नागरिक को तंग करना बंद करो, बंद करो, बंद करो। तानाशाही नहीं चलेगी। प्रदर्शनकारी काफी देर तक नमो भारत ट्रेन के सामने प्रदर्शन करते रहे, जिसकी वजह से ट्रेन काफी देर तक वहां फंसी रही। तानाशाही नहीं चलेगी। प्रदर्शन की कुछ ऐसी ही तस्वीरें बिहार के अररिया जिले से भी सामने आई। यहाँ नरपतगंज रेलवे स्टेशन पहुंचकर निर्दलीय सांसद पप्पू यादव के समर्थकों ने जोरदार प्रदर्शन किया और ट्रेन को काफी देर तक रोके रखा। बड़ी बात यह है कि प्रदर्शनकारियों के निशाने पर सीधे सीधे चुनाव आयोग रहा, जबकि प्रदर्शनकारियों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर भी हमला किया है। अनोखे प्रदर्शन की एक तस्वीर बिहार के हाजीपुर से सामने आई। यहां पर आरजेडी कार्यकर्ता घोड़ा और भैंस लेकर प्रदर्शन करने पहुंच गए थे। और बिहार के हाजीपुर में घोड़े के ऊपर बैठकर आरजेडी कार्यकर्ताओं ने नेशनल हाईवे 22 को जाम कर दिया। इस दौरान आरजेडी कार्यकर्ता अलग अलग नारे लगाकर चुनाव से ठीक पहले वोटर वेरिफिकेशन कराने का विरोध जता रहे थे। निर्वाचन आयोग मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। बिहार सरकार हाय 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 हाय। कुछ आरजेडी कार्यकर्ता तो सड़क पर चादर बिछाकर सोते नजर आए। पूछने पर प्रदर्शनकारी कार्यकर्ताओं ने बताया कि चुनाव आयोग भी सो रहा है, इसलिए वो चुनाव आयोग को नींद से जगाने के लिए कुछ इस अंदाज में प्रदर्शन कर रहे हैं। सो गए हैं नेताजी, आज सड़क पर सो नहीं गए, सड़क पर करे लोग को पूरा निर्वाचन आयोग की जो तौर तरीका है वो गलत है। हाजीपुर में आरजेडी कार्यकर्ता अपने साथ बुलडोजर लेकर भी आए थे और बुलडोजर पर चढ़कर वोटर वेरिफिकेशन कराए जाने का विरोध जता रहे थे। और मोतिहारी में तो विरोध प्रदर्शन के दौरान आरजेडी नेता मनोज गुप्ता और आईपीएस शिवम धाकड़ के बीच नोकझोंक भी हो गई। बताया गया कि आरजेडी नेता मनोज गुप्ता ने चक्का जाम किया था, लेकिन जैसे ही इसकी सूचना आईपीएस शिवम धाकड़ को लगी, वो तुरंत मौके पर पहुंचे और जाम को हटवा दिया। जिसके बाद आरजेडी नेता मनोज गुप्ता और आईपीएस शिवम धाकड़ के बीच जमकर बहस हो गई। आप इस धरती पे सबसे प्रताड़ित आदमी आप हैं। मैं उससे आपसे सहमत हूं, और कोई और आदमी को आप नहीं रोक सकते। पुलिस ने प्रदर्शनकारी आरजेडी नेताओं को दो टुक शब्दों में चक्का जाम करने से मना किया, तो आरजेडी नेता पुलिस से उन्हें गिरफ्तार करके जेल भेजने की मांग करने लगे। पहली बार ऐसा हो रहा है, पहली बार जाती हो रहा है। तो हम लोग को अरेस्ट कीजिए ना। थाने पे जाना है, चले जाइए पैदल। खुद से आपको थाने पे जाने का मन है, खुद से चले जाइए। आरजेडी नेताओं ने आरोप लगाया कि प्रशासन सरकार के इशारे पर विपक्ष के आंदोलन को कुचलना चाहता है। वोटर वेरिफिकेशन के खिलाफ बिहार में हुए इस विरोध प्रदर्शन की चर्चा आज देश भर में इसलिए भी हुई क्योंकि विरोध प्रदर्शन को धार देने के लिए खुद राहुल गांधी पटना पहुंच गए। राहुल गांधी ने विरोध प्रदर्शन में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। और ये पहली बार हुआ कि लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी और आरजेडी नेता तेजस्वी यादव एक साथ सड़क पर उतर आए। इसके बाद महागठबंधन के नेताओं का काफिला आयकर गोलंबर से चुनाव आयोग के दफ्तर की तरफ बढ़ा, लेकिन इसी बीच राहुल गांधी ने संविधान दिखाते हुए चुनाव आयोग पर आरएसएस और बीजेपी जैसा काम करने का आरोप लगा दिया। आपका काम बीजेपी का काम करने का नहीं है, आपका काम हिंदुस्तान के संविधान की रक्षा करने का है। आप अपना काम नहीं कर रहे हो।
तेजस्वी यादव ने कहा कि गुजरात के 2 लोग तय नहीं करेंगे कि कौन वोट देगा और कौन नहीं। जो उनको आका जो लोग कहते हैं वही लोग कर रहे हैं। 2 गुजरात के लोग तय करेंगे कौन बिहारी वोटर वोट देगा कौन नहीं देगा। हालांकि बीजेपी ने विपक्ष के सभी आरोपों का खंडन किया। बीजेपी ने कहा महागठबंधन का बिहार बंद फ्लॉप शो है और ये लोगों को परेशान कर रहे हैं। लुधियाना में पुलिस की लेट लतीफी से हत्या के आरोपी महिला के शव को फेंककर फरार हो गए। शव को एक बोरे में पैक किया गया था। फिलहाल आरोपियों की बाइक को पुलिस ने जब्त कर लिया है। इसी बाइक से आरोपी शव को लेकर आए थे। सड़क पर रेहड़ी लगाने वाले एक शख्स को जब शक हुआ तो उसने उन्हें पूछताछ के लिए रोक लिया, लेकिन आरोपियों ने खराब आम फेंकने का बहाना बनाया। रेहड़ी लगाने वालों ने फौरन पुलिस को खबर दी, लेकिन चंद कदमों तक पहुंचने में पुलिस को आधे घंटे से ज्यादा वक्त लग गया। तब तक दोनों युवक फरार हो चुके थे। चश्मदीदों के मुताबिक वीडियो बनाने पर युवकों ने झड़प भी की। वो वीडियो भी आया जिसमें 2 जने मोटरसाइकिल और वो डेड बॉडी ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਸਿੱਟ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ मोटरसाइकिल को बरामद हो गया है। ਉਹਦੇ नंबर तो ही एड्रेस कढ़ा के जो भी अगली कार्रवाई करांगे। पुलिस को वो वीडियो मिल गई है जिसमें आरोपी बोरे को फेंकते दिख रहे हैं। मध्य प्रदेश के भोपाल में ऐशबाग ब्रिज जो अपने 90 डिग्री के डिजाइन की वजह से विवादों में आया था, उसी तर्ज पर अब इंदौर में भी एक 90 डिग्री का रेलवे ओवरब्रिज सामने आया है जो चर्चा का विषय बन गया है। पुल और अब इंदौर का 90 डिग्री वाला ओवरब्रिज, सिर्फ शहर अलग अलग है लेकिन तस्वीर करीब करीब एक जैसी है। इंदौर का ये ब्रिज पोलो ग्राउंड इंडस्ट्रियल एरिया में MR4 को जोड़ता है। बताया जा रहा है कि इस ब्रिज को अंग्रेजी के Z अक्षर की तरह डिजाइन किया गया है। इतना ही नहीं, ब्रिज में 2 जगह 90 डिग्री के टर्न बनाए जा रहे हैं। जानकारी के मुताबिक PWD ने ट्रैफिक और सड़क की चौड़ाई का सही से सर्वे नहीं किया। विवाद सामने आने के बाद PWD के अधिकारी बैकफुट पर हैं। ब्रिज का तो इसलिए उसको पुनः परीक्षण किया जा रहा है। अगर कुछ सुधार किया जाएगा तो वो हो जाएगा। इधर कांग्रेस का कहना है कि अगर इसे समय से ठीक नहीं किया गया तो सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया जाएगा। ABP न्यूज आपको रखे आगे।